ये क्यों ऐसा करता है ये घोड़ा? बताता हूँ। आपका घोड़ा आया यहाँ, ये घोड़े की चाल है ना, ये आपका घोड़ा गया। अब आप चलिए। दादा प्लीज, एब्सोल्युटली अनइंटेलिजेंट गेम है ये, मुझे मटर छिलने दीजिए। अरे वो सती सिंह छिलेगा ना मटर, तुम फिर। आ गई नैयर फैमिली की एंटरटेनमेंट आ गई। हाँ जी बोलिए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो बात करो। अंदर चलिए ना। क्यों? मुझे डैडा के सामने बात करने में कुछ अजीब लगता है। ओह, डैडा के सामने बात करते हुए अजीब लगता है? आई डोंट बिलीव दिस। और वो भी आयशा नैयर को। मतलब मुझे शर्म आती है। क्यों? अम्मा आपको तो मालूम है मैं आपसे कुछ छुपाती नहीं हूँ। तो आप क्यों छुपा रही हो, बताओ ना। मम्मी आपको मालूम है मैंने उस दिन आपसे कुछ बात कही थी। उस दिन? हाँ उस दिन। हाँ आयशा नैयर, आप मुझे रोज नई नई बातें सिखाती हो। उस दिन आपने मुझे क्या बात बताई थी, मुझे कैसे पता चलेगा? नहीं मम्मी, वो आप बात भूल नहीं सकती क्योंकि वो सुनकर आप दंग रह गई थी। बेटा तुम्हारी हर बात से मुझे शौक लगता है। आप जो समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है डैडा। तो फिर बात क्या है? मम्मी याद है उस दिन आप यही बैठी थी और मैं कॉलेज से आ रही थी और फिर आपने मुझसे पूछा था कि मैं कहाँ से आ रही हूँ और फिर मैंने आपसे एक ऐसी बात की थी जो सुनकर आप एकदम शॉक हो गई थी। आयशा प्लीज जरा बताएगी क्या बात है? डोंट वेस्ट माय टाइम प्लीज। मेरी जिंदगी की इतनी इम्पोर्टेंट बात आप इतनी आसानी से कैसे भूल सकती हो? बेटा ऐसे कई बार होता है। जिस बात को तुम इम्पोर्टेंस देती हो और तुम उम्मीद करती हो कि दूसरा भी दे, दूसरा नहीं देता। उसके लिए अपनी खुद की बात ज्यादा अहमियत रखती है। ओ डाडा, आप और आपकी फिलॉसफीज। मम्मी मैंने आपसे कहा था ना कि मैं बोलो। मैं अशोक से शादी करना चाहती हूँ। आयशा शर्म नहीं आती तुम्हें डैडा के सामने ऐसी बातें करते हुए? लेकिन आप ही ने तो कहा था कि डॉडा के सामने कोई भी बात करने के लिए अजीब नहीं लगता। शर्म, ऐसी बात? लेकिन मम्मी ये भी बात आपकी कोई भी बात में आती है ना। बस बंद कर, ये बात मैंने उसी दिन खत्म कर दी थी। मम्मी जो बात मेरी आगे की जिंदगी तय करने वाली है वो बात इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती। तुम्हारी आगे की जिंदगी बर्बाद ना हो इसीलिए वो बात मैंने खत्म कर दी थी। लेकिन मम्मी आप तो उसे जानती भी नहीं है। शुक्र है मैं उसे नहीं जानती। ये शोक है कौन? डैडा वो दादा वो रूपाली का दोस्त था। मुझे वो अच्छा लगता है और उसे भी मैं अच्छी लगती हूँ। डैडा एक मिनट से अपनी बात कर। बोलो बेटा। दादा मम्मी इसलिए कह रही है क्योंकि वो रूपाली का दोस्त था और रूपाली को भी हमारा रिश्ता पसंद है, इसलिए ये भी। ओके, वो लड़का करता क्या? उसने अभी अभी MBA किया है और मुझे बहुत जल्दी अच्छी नौकरी मिलने वाली है। प्रीति देखो, वो लड़का आयशा के लायक है या नहीं, बगैर देखे तो उसे तय नहीं कर सकते। और वो लड़का आयशा की पसंद का है, एक बार देखने में क्या हर्ज है बेटा? ठीक है, मैं चलता हूं। आराम से। ओके। शर्म नहीं आती तुमको? डैडा के सामने ऐसी बातें करती है? बेचारा शर्मिंदा होकर चले गए यहाँ से। शट अप! एक बात कान खोल के सुन लो, भूल जाओ उस लड़के को। ये रिश्ता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरी प्रॉब्लम का हल इस तरह से हल नहीं होने वाला। एक बार फिर से मुझे मुद्दा उठाना ही पड़ेगा। दीपक, ये मैंने क्या किया, क्यों किया? तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए कितने नए नए तरीके ढूंढती रहती हूँ मैं, और अल्टीमेटली जब तुम्हें दुख पहुंचा लेती हूँ तो खुद कितनी तकलीफ उठाती हूँ मैं। ओह दीपक, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ, जल्दी जा रही हो? हाँ, मेरे कुछ काम निपटाने हैं। तुम कैसे हो अंदर?
ठीक हूँ। यहाँ आने की कोई खास वजह? नहीं, कोई खास वजह तो नहीं। मैं तो सिर्फ ये पता करने आया था कि शेखर और शेफाली कैसे हैं। क्यों? तुम उनसे मिले नहीं? शेखर के जेल जाने के बाद नहीं मिला। लेकिन क्यों? अपने बच्चों को अपना मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं हो रही मुझे। जब इंसान को एहसास हो जाता है कि उसने गलती की है तो अपने आप को कसूरवार मानता है, उससे मुंह नहीं छुपाता। इंदर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अब भी ये सोच रहे हो कि तुमने गलती नहीं की? जया, मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है कि मैंने गलती की है या नहीं। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि इस बात के लिए मेरे बच्चे मुझसे नफरत करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि शायद मैंने गलती किया हो। यानी तुम ये कहना चाह रही हो कि अपनी बीवी को धोखा देना, अपने छोटे से बच्चों को छोड़ देना, वो गलती नहीं थी? जया, इस बात को मैंने बरसों पहले कबूल नहीं किया, इसे तुम गलती कह सकती हो। लेकिन क्या फर्क पड़ता? अगर मैं बरसों पहले भी कबूल कर लेता तो तुम यही कहती कि मैंने अपने बच्चों को धोखा दिया, तुम्हें छोड़ दिया। कैसे? जो अब हो रहा है यही पहले होता। आज क्या हो रहा है? जया, आज मैं तुमसे दूर हो गया। अपने बच्चों का मुंह तक नहीं देख सकता क्योंकि वो मुझसे नफरत करते हैं। चाहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर बरसों पहले ये हो गया होता तो अपने बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए अपना फर्ज अदा न कर पाता। जरूरत पड़ने पर तुम लोगों के साथ ना होता। आज जिस तरह से मेरे बच्चों ने अपना मुंह मोड़ लिया ना, शायद बरसों पहले भी यही करते वो लोग। तुम्हारे बच्चों ने मुंह नहीं मोड़ लिया है, वो तुमसे नाराज है। भले तुम ये सोचो कि तुमसे मिलना नहीं चाहते, लेकिन मन ही मन में वो तुमसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। इस वक्त चिड़े हुए हैं। अगर तुम उन्हें मनाने की कोशिश करोगे ना तो वो जरूर मान जाएंगे। वैसे भी इंदर, जिन लोगों के साथ तुमने धोखा किया है ना, उनका विश्वास वापस जीतने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। लेकिन शेखर और शेफाली के दिल को बहुत चोट पहुंची है। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। हमारे बच्चों के दिल में कोई मैल नहीं है, वो माफ करने वालों में से है। लेकिन ये तो सोचो इंदर, हमने उनके साथ क्या ज्यादती नहीं की है। अपने ईगो के चलते हमने कितने बरसों तक उन्हें तड़पाया है, लेकिन वो फिर भी हमसे प्यार करते हैं। ये सब होने के बावजूद हमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मुझसे वो बहुत नफरत करते हैं जया। वो तो तुमसे नफरत करने के नाम से भी नफरत करते हैं, लेकिन उनके पास कोई चारा भी तो नहीं है। और फिर तुमने भी तो कोई कोशिश नहीं की कि वो तुमसे प्यार करे। हाँ, लेकिन जया, इस साल में अब मैं उन्हें नहीं मिल सकता। इंदर, तुम्हें सुनकर ताज्जुब होगा कि तुम्हारे बच्चों का हालत इतनी खराब नहीं जितनी कि तुम समझ रहे हो। शिफाली के अपने प्रॉब्लम्स हैं, वो उनसे लड़ रही है और मुझे यकीन है कि वो जीत जाएगी। आखिर वो मेरी बेटी है। और शेखर अपनी हर नाकामयाबी को कामयाबी में बदलता है। हार कभी नहीं मानता क्योंकि वो भी मेरा बेटा है। ये सब सुनने के बाद तुम्हें क्या लगा? मुझे तो बहुत बुरा लगा। बहुत नफरत करता हूं मैं उससे। आने दे। I'm sorry, मुझे नहीं मालूम था आप पेशेंट के साथ बिजी हैं। आपके सेक्रेटरी ने भी मुझे नहीं बताया कि कोई आपके साथ है। एक्चुअली मैंने भी नहीं पूछा। I'm sorry। शेफाली, अंदर आ जाओ प्लीज। कम इन। शेफाली, इनसे मिलो। ये हैं अमित, शेफाली। हाय। हाय। कल रात को अमित ने एक फिल्म देखी थी, वो उसके बारे में मुझे बता रहा था। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आपने लाइट बंद क्यों कर दी थी? वो दरअसल फिल्म की कहानी सुनाने से पहले हम कुछ और डिस्कस कर रहे थे, पर्सनल। दरअसल अमित की अपनी माँ के साथ कुछ प्रॉब्लम है। क्यों? मेरे पापा नहीं हैं। जब मैं 5 साल का था तभी उनकी मौत हो गई थी, और जब मैं 10 साल का हो गया तो मेरी माँ ने दूसरे आदमी के साथ शादी कर ली। एक घटिया और खराब इंसान। अमित,
एक्चुअली सुखबीर मुझे हमेशा कहते रहते हैं कि मेरी मम्मी के हस्बैंड। रिलैक्स, वो लीगली तुम्हारे बाप है। मिस्टर कमल चड्ढा। हाँ, मिस्टर कमल चड्ढा इज ऑल राइट। तो शेफाली, सुखबीर मुझे हमेशा ये कहते रहते हैं कि कमल चड्ढा। मिस्टर कमल चड्ढा। जाने दो, मुझे आगे नहीं सुनानी कहानी। तुम कहानी इसीलिए नहीं सुनाना चाहते क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के बारे में डिसेंटली बात करने को कह रहा हूं। मेरे लीगल बाप के बारे में। ठीक है, लीगल पापा कम से कम डिसेंट तो लगता है। हाँ, तो शेफाली मैं क्या कह रहा था कि सुखबीर मुझे हमेशा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि मेरे वो लीगल पापा उतने बुरे आदमी नहीं हैं, लेकिन क्योंकि मेरा दिल ही उनको पापा नहीं मान रहा है, इसलिए मुझे वो बुरे और घटिया आदमी लगते हैं। ये तो सही कह रहे हैं। तुम ये क्यों उम्मीद करते हो कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे खातिर तुम्हारे मरे हुए पापा के नाम लेकर ही जीती रहे? क्या उनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है? इनफैक्ट तुम्हें अपने पापा को मम्मी का हस्बैंड या मिस्टर कमल चड्ढा बुलाना छोड़ देना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो उन्हें अपनी जिंदगी का एक हिस्सा समझना चाहिए। यू शुड फील इट। क्यों? क्यों? अरे मैंने अभी तो कहा कि तुम्हारे मम्मी की तुम्हारे अलावा अपनी भी एक जिंदगी है और तुम्हें यह बात माननी ही पड़ेगी। अच्छा, मान लो अगर तुम्हारी कल शादी हो जाती है और तुम्हारी मम्मी तुम्हारी बीवी को डॉटर इन लॉ या बेटे की बीवी कहकर पुकारे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? वेल, बहुत बुरा लगेगा। तो तुम्हारी मम्मी को तो बुरा लगता होगा जब तुम उनके पति को इस तरह रिजेक्ट कर देते हो। लेकिन मेरी मम्मी ने मेरे असली पापा को धोखा दिया है। तुम्हारे असली पापा मर चुके हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती क्या? और ऊपर से तुम कहते हो कि मेरी मम्मी ने मेरे असली पापा को धोखा दिया है। कितने बेवकूफ लगते हो ये कहते हुए। मैं बेवकूफ लगता हूं? हाँ, तुम्हारे असली पापा तब मर गए थे जब तुम 5 साल के थे, और शायद तुम्हें यह भी पता नहीं होगा कि वो कैसे दिखते थे। मैंने उनके फोटोग्राफ्स देखे हैं। यही तो मैं कह रही हूं कि जिस आदमी को तुम फोटोग्राफ्स के जरिए पहचानते हो, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी मम्मी उनकी यादों के सहारे जीती रहे, एक जीते जागते इंसान के सहारे नहीं? ये बेवकूफी की बातें नहीं है तो क्या है? मैं जा रहा हूं। इस किस्म की बातें मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल, कैसे बर्दाश्त करोगे? जिस बात में थोड़ी सी अक्लमंदी दिखाई देती है उस बात को तुम कैसे बर्दाश्त करोगे? आप हंस रहे हैं। ये आदमी बिल्कुल मेस्ड अप, मिक्स्ड अप आदमी है, कंफ्यूज्ड आदमी है। ऐसे आदमी को तो पोल से बांधकर पीटना चाहिए। रिलैक्स रिलैक्स। तुम्हें पता है, जब तुम नाराज होती हो ना तो बहुत अजीब लगने लगती हो। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें लंच के लिए बाहर ले चलता हूं। ओके? लंच? हम क्या बातें करेंगे? हम बातें नहीं करेंगे, हम सिर्फ वहां पर खाना खाएंगे। चले? लेट्स गो। एक मिनट संजीव। हाँ बोलिए। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है डीजे, तुम परेशान लग रहे हो। संजीव, तुम शिखा से प्यार करते हो? क्या तुम पागल तो नहीं हो गए डीजे? बात करने वाला संजीव, मुझे तो इस बात का ताज्जुब है कि तुम मुझसे ऐसा सवाल कैसे कर सकते हो। शिखा तुमसे प्यार करती है और मैं तो तुम्हारा अपना भाई हूं। संजीव प्लीज मुझे बताओ कि तुम शिखा से प्यार करते हो या नहीं? नहीं। मेरी तरफ देखकर बोलो ये बात। डीजे प्लीज तुम बच्चों वाली बातें मत करो। मेरी आंखों में देखकर बोलो कि तुम शिखा से प्यार करते हो नहीं? मैं शिखा से प्यार नहीं करता। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मुझे इसके बारे में ऐसी बातें करते हुए भी शर्म आती है। मैं अपनी भलाई के लिए पूछ रहा हूं। प्लीज मुझे बताओ कि तुम शिखा से प्यार करते हो नहीं? तुम्हें मम्मी की कसम है। डीजे वो गॉड से प्लीज संजीव प्लीज। देखो मैं मम्मी की कसम तो नहीं खा सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक बात का यकीन दिलाता हूं कि मैं शिखा से प्यार नहीं करता और मुझे लगता है हमें उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। संजीव प्लीज तुम मम्मी की कसम खाकर कहो कि तुम शिखा से प्यार करते हो। नहीं नहीं, मैं शिखा से प्यार नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता।
बोल रहे तुम सच्ची? मैं जानता हूं तुम शिखा से बहुत प्यार करते हो, और तब से प्यार करते हो जब तुमने उसे पहली बार मुझसे मिलवाया था। जब तो हे भगवान, हाय डैडा। रवि जी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है आपने मुझसे डैडा? देखो रवि, मैं ये तो जानता नहीं कि तुम्हारी और प्रीति की क्या प्रॉब्लम है, और ना ही जानना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक सलाह मान लो। इस घर को ठीक से चलने दो बेटा। जो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, उसे इस घर के चलने में बाधा या अड़चन मत बनाओ। डैडा, प्रीति और मेरे बीच में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम हुई है जिसने इस घर का नुकसान किया है? तुम दोनों का आपस में बात ना करना ही एक प्रॉब्लम है। कई प्रॉब्लम्स इस तरह की होती हैं कि उन्हें रोज रोज सुलझाना पड़ता है। कई दिनों तक तुम अपने बच्चों से मिल नहीं पाते हो, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। बच्चे? डैडा, रूपाली, आयशा और शिखा बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं। ठीक है, माना कि बच्चे बड़े हो गए, तब तो तुम्हें ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अब वो सब समझते हैं कि इस घर में क्या हो रहा है। आप किसकी बात कर रहे हैं डैडा? आयशा की एक प्रॉब्लम थी, और वो अपनी प्रॉब्लम को तुम लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने अपनी बात मेरे सामने कह डाली। डैडा, आप मुझे बताएंगे कि आयशा की क्या प्रॉब्लम थी? प्रीति बताए। रुको। प्रीति, प्रीति, क्या है दादा? बेटा जरा रवि को बताओ कि आज दोपहर को आयशा क्या कहती है। दादा, वो प्रॉब्लम मैंने सुलझा दी है। इस मुद्दे से कतराने की कोशिश मत करो, बताओ कि बात क्या थी, बताओ। बताओ ना प्रीति। कुछ नहीं है, वही आयशा की प्रॉब्लम। वो अशोक से शादी करना चाहती है। मैंने बताया था तुमको। तुम पागल तो नहीं हो गई हो प्रीति? आयशा उस गधे से शादी करना चाहती है और तुम इस इडियोटिक टॉपिक को लेकर मुझसे डिस्कस करना चाहती हो? रवि, मैं कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहती। ये टॉपिक आयशा ने रेज किया था दादा के सामने। डैडा, जिस लड़के की बात आयशा कर रही है वो रूपाली का दोस्त हुआ करता था। बड़ी मुश्किल से मैंने रूपाली का पीछा छुड़वाया है, बल्कि एक बार तो मुझे उसे पीटना पड़ा। डैडा, उस लड़की की कोई क्लास नहीं है। वो सिर्फ एक हाई सोसाइटी की लेडी को लेकर उसको सीढ़ी बनाकर समाज में ऊपर उठना चाहता है। मैं आप दोनों से कह देता हूं, अगर ये शादी हुई तो मेरे मरने के बाद, उससे पहले नहीं। ये तो गलत बात है। तुम उस लड़के से मिले नहीं तो इस फैसले पे कैसे पहुंच सकते हो? डैडा, मैं उस लड़के को जानता हूं, मैं उस लड़के से मिल चुका हूं, बल्कि मैं तो उसे ये भी कह चुका हूं कि उसकी वो हैसियत नहीं कि हम जैसे लोगों के साथ उसका उठना बैठना हो। डैडा, उस लड़के का बाप गवर्नमेंट ऑफिस में एक मैनेजर की नौकरी करता है। आप क्या चाहते हैं, एक मैनेजर के लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी करवा दूं? हरगिज़ नहीं। किस हैसियत, हाई सोसाइटी और स्टेटस की बात कर रहे हो रवि? ये बंगला, गाड़ी, पैसा, जिसके यकीन में ये सब कह रहे हो ना, ये दुबई में आने के बाद मिला है तुम्हें, और वो भी अपनी बहन के साथ काम करने के बाद। आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये जताना चाहते हैं कि मैंने आज तक जो हासिल किया उसमें मेरा खुद का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, सब जया की वजह से हुआ है? मैं तुम्हें कुछ भी कहने या जताने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हें जमीन पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटा, तुम एक पुलिस ऑफिसर के बेटे थे और उसी बीच में बड़े हुए थे। मैंने तुम्हें कब हाई सोसाइटी दिखाई थी? जवानी में जिस रौब या ताकत की बात करते थे तुम, वो मेरी खाकी वर्दी की वजह से हुआ। ड्यू टू रिजेक्शन बड़ी। तुम कौन होते हो? समझते क्या हो अपने आप को? दादा प्लीज, प्लीज आप इतने अपसेट मत हो जाइए। जिस लड़के की बात आयशा कर रही है ना, मुझे लगता है इस मामले को हम ज्यादा अहमियत देंगे। हम जितनी ज्यादा अहमियत देंगे उतनी हम उसके पीछे भागेंगे। मुझे लगता है इस टॉपिक को हमको ड्रॉप कर देना चाहिए। हो सकता है जो आप कह रहे हैं वो सही है, जो रवि कह रहा है वो भी सही है।
में ऐसा कौन सा जादू है जो अगर हो जाती है तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है और अगर नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। प्रीति, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम क्या चाहती हो कि मैं ट्रायल एरर बेसिस पर अपनी लड़की को उस गधे के हवाले कर दूं ताकि ये मैं प्रूव कर सकूं कि उस शादी में कोई जादू है या नहीं? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहती। मैं सिर्फ इतना ही कहती हूँ फिलहाल हम इस टॉपिक को ड्रॉप कर देंगे। अगर आयशा ये मुद्दा फिर से उठाएगी तो फिर हम उस लड़की को मिल लेंगे, तब तक हम इसको नजरअंदाज कर देंगे। एक बच्ची अपनी शादी की बात करना चाहती है और तुम उसे नजरअंदाज करते हो? अरे नजरअंदाज करके ही तो ये हालात पहुंचे हैं कि उस बेचारी आयशा को मेरे सामने आना पड़ा, मेरे साथ बात करनी पड़ी, तुमसे नहीं। कान खोलकर एक बात सुन लो, अगर उस लड़के ने मेरे घर में दोबारा कदम रखा तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। रवि, तुम मुझे क्यों धमका रहे हो? मैंने क्या किया? मेरी क्या गलती है इसमें? तुम्हारी क्या गलती है? सब तुम्हारी वजह से तो हुआ है। अगर तुमने आयशा को इनकरेज नहीं किया होता तो आज हम इस सिचुएशन का सामना नहीं कर रहे होते। समझी तुम? क्या देना उससे? भगवान करे कि आयशा और अशोक की कभी शादी ना हो। अगर अशोक मेरे घर के आसपास मुझे कहीं दिखाई दिया तो मैं उसका खून कर दूंगी।